जय हिंद दोस्तों। जितने भाई इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ आया हुआ है, जो इस पत्र के वजह से दोस्तों पता चल रहा है कि अग्निपथ को रद्द किया जा सकता है। ये जो एक पहला पत्र है जो अग्निपथ को लेकर जारी किया गया है, और किसने जारी किया है, और इसमें 3 मुख्य बातें अग्निवीर को लेकर कही है इन्होंने, और ये अभी हाल में ही पत्र जारी हुआ है। जैसे कि आपने हमारे थंबनेल पर देखा होगा कि अग्निपथ को रद्द किया गया, तो दोस्तों अभी रद्द हुआ नहीं है फ़िलहाल में, लेकिन एक पहला ये लेटर जो जारी किया गया है, इससे उम्मीद है कि रद्द हो सकती है। ये देखिए अभी पत्र हाल में ही जारी हुआ है, जो कि डेट आपको देखने को मिलेगा 4/8/2022, यानी एक ही 2 दिन के अंतराल में जो ये पत्र अभी जारी हुआ है, और किसने किया है और क्या मुख्य 3 बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं, राज्यसभा के दल के नेता आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ये जो पत्र जारी किया है, और इसमें 3 मुख्य बातें अग्निपथ को लेकर कही है। देखिए क्या लिखा हुआ है। सदस्य शहरी विकास संबंधी संसदीय अस्थायी समिति, परामर्शदात्री समिति, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, केंद्रीय शुल्क बोर्ड, दिल्ली राज्य हल समिति, संसदीय मैत्री समूह, लैटिन अमेरिकन देश। मतलब इन्होंने ये लिखा है, और इसमें पूरा क्या क्लियर लिखा है, इन्होंने क्या कहा है, सब क्लियर कर देने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, सेवा में माननीय सभापति महोदय राज्यसभा, मतलब सभापति महोदय राज्यसभा को इन्होंने लिखा है पत्र। विषय नियम 267 के तहत नियमों के निलंबन के संबंध में, 267 के संबंध में इन्होंने एक पत्र लिखा है, और क्या लिखा है आपको क्लियर कर देने वाला हूँ। निवेदन के साथ आपके संज्ञान हेतु प्रसिद्ध है कि केंद्र सरकार ने दशकों पर पुरानी रक्षा भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण परिवर्तन करते हुए सेनाओं के तीनों अंगों में सैनिकों की भर्ती संबंधित अग्निपथ नामक योजना शुरू की थी, जिसके तहत सैनिकों की भर्ती 4 साल की लघु अवधि के लिए संविदा आधार पर की जाएगी, जिसमें से 75% अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। मतलब इन्होंने कहा है कि 4 साल की भर्ती लागू हुआ है, और जिसमें कि 25% जो कि परमानेंट रहेंगे और 75% को निकाल दिया जाएगा। केवल 25% तक को ही नियमित सैनिकों के रूप में रखा जाएगा। पिछले 2 वर्षों में तीनों सेनाओं की भर्ती प्रक्रिया को महामारी के कारण रोक दिया गया था, लेकिन उनके अभ्यर्थियों इससे पहले ही भर्ती प्रक्रिया पूरी कर चुके थे। मतलब इन्होंने कहा रहा है कि जो कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिसने फिजिकल और मेडिकल पास कर चुके थे, उनकी रिटर्न बाकी थी, उसी के ऊपर इन्होंने चर्चा किया है। तो और प्रशिक्षक पर जाने के लिए सूचना पत्र की प्रतीक्षा में थे। अग्निपथ के आते ही उनकी भर्ती की प्रक्रिया रद्द कर दी गई। मतलब इन्होंने कहा रहा है कि जो अग्निवीर भर्ती मतलब टीओडी लागू हुआ, उनके तहत इनको भर्ती से रद्द कर दिया गया, इनकी जो कि पेपर कैंसिल कर दिया गया। और इन्होंने क्या लिखा है सब कुछ आपको, और इन्होंने कहा है कि सरकार ने आयु सीमा में 2 साल की एक मुक्त छूट देने पर सहमति दी है, पर यह न्याय संगत नहीं है। चयनित अभ्यर्थियों को दोबारा मेडिकल परीक्षा के बाद प्रशिक्षक केंद्रों में भेजा जाना चाहिए। मतलब इन्होंने कहा है फिर से इन्होंने फिजिकल पास करेंगे और मेडिकल, तब ये रिटर्न में बैठ सकते हैं। अग्निवीर योजना के तहत सेवानिवृत्त 75% अग्निवीरों की भविष्य में एक संवेदनशील मुद्दा है। मतलब इन्होंने कह रहे हैं कि 75% जो अभ्यर्थी जो कि बाहर होंगे अग्निवीर के बाद, तो उनको क्या ऐसा है प्रूफ देंगे ये कि नहीं, उनको जो कि फिर कोई ना कोई इनको जॉब मिल जाएगी। इससे न केवल पुनर्वास हुए अग्निवीरों की दोबारा रोजगार मिलने में संकट उत्पन्न होगा। मतलब देखिए इन्होंने ये बोल रहा है यहाँ पर
कि ये भारी से संकट हो सकता है, जो कि इनको बाद में क्या पता कि नहीं इनको कहीं रखा ही जाए, बल्कि यह फौजी की युद्ध क्षमता के साथ भी समझौता है, जिस पर व्यापक चर्चा होना अति आवश्यक है। मतलब इन्होंने कहा है कि इस टीओडी पर कुछ न कुछ परिवर्तन अभी लाएं ये, जिससे कि सैनिकों में कोई परिवर्तन न हो पाए, जैसे कि हमारे सैनिक कमज़ोर न हो पाएँ। उपरोक्त विकट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपसे विनम्र अनुरोध है कि नियम 267 के तहत सदन के अन्य कार्यों को संगत करते हुए गंभीर एवं संवेदनशील विषय पर सदन में चर्चा कराई जाए। मतलब इन्होंने कहा है, ये फर्स्ट बात ये कहा है कि 75% बाहर होंगे, ये तो गलत बात है सेना में। और दूसरी बात इन्होंने ये बोला है कि कुछ भाई जो हैं जो कि परीक्षा में बैठे हुए थे, फिजिकल और मेडिकल पास किए थे, उनको बाहर किया है, ये गलत बात है। तीसरी बात है इन्होंने ये बोला है कि जो कि अग्निवीर से अगर ये रिटायर होंगे तो क्या पता कि इनको कोई नौकरी रोजगार देंगे ये। तो दोस्तों ऐसा सूचना पाने के लिए आप बीने आर्मी ब्लॉग में जुड़ जाइए, और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी ऑल जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको डेली मिलते रहें। तो दोस्तों इतने प्यार और दुलार देने के लिए थैंक यू। ठीक है दोस्तों, अगर चलते हैं, अगर आर्मी से रिलेटेड कोई भी मुझे जानकारी आती है तो आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।